नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह आप सभी का अपने एग्रीकल्चर मैटर चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी के बीच में एक नई जानकारी और नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सभी को आज एक बहुत ही रोचक जानकारी देने वाला हूं, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपके खेतों में भी पीलापन यानी क्लोरोसिस की समस्या उत्पन्न हो रही है तो मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने खेतों पर क्लोरोसिस को बहुत ही आसान तरीके से कैसे ही ख़त्म कर सकते हैं। और मेरा वीडियो बनाने का एक पर्पज़ और था। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था एक दवा के बारे में, बिस्पेरी बैक्टीरियम के बारे में। मैंने बताया था कि अगर आपके खेतों पर बिस्पेरी बैक्टीरियम अपने खेतों पर यूज करते हैं तो आपके खेतों पर पूरी तरीके से खरपतवारों से निजात मिल जाएगा। तो मैं आप सभी को आज उसका एक सैंपल दिखाना चाहता हूँ। मैंने अपने खेतों पर बिस्पेरी बैक्टीरियम का यूज किया था और मेरे खेतों में बहुत सारी खरपतवार थी, तो मैं आप सभी को उसको दिखाना चाहता हूं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने खेतों से पीलापन कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए मैं आप सभी को दिखाता हूं अपने प्लॉट को जिस पे मैंने बिस्पेरी बैक्टीरियम का छिड़काव करवाया था। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने प्लॉट पर बिस्पेरी बैक्टीरियम का छिड़काव करवाया था। मेरे खेतों पर ये देखिए बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। इस बार बारिश कम होने की वजह से खरपतवार बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। पानी की समस्या की वजह से जब खेत में धान की रोपाई हुई थी तब ब्यूटाक्लोर का यूज नहीं हो पाया था। अगर आप लोग भी ब्यूटाक्लोर के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर अपने खेतों में जब आप रोपाई करें और रोपाई के 1 दिन या 2 दिन बाद 2 दिन के अंदर ही ब्यूटाक्लोर एक दवा आती है, उसका छिड़काव अगर आप कर देते हैं तो आपके खेतों में ये जो है कि खरपतवार बहुत ही कम मात्रा में यानी 2 से 3% होंगे। इससे सारे खरपतवारों को जमने से रोका जा सकता है। अगर जम भी जा रहे हैं तो उसके बाद आप कोई भी ऐसे ही रेंडमली कोई दवा लेकर उसका छिड़काव कर दें तो आपके खेतों में पूरी तरीके से खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। लेकिन इस बार पानी की कमी की वजह से खेतों में ब्यूटाक्लोर का यूज नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने देखिए बिस्पेरी बैक्टीरियम का उपयोग किया था। देखिए मेरे खेत से पूरी तरीके से ये देखिए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मर चुकी है। ये देखिए पूरी तरीके से ये ख़त्म होने के कगार पर है। ये देखिए बिस्पेरी बैक्टीरियम का यूज मैंने करवाया था। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरी तरीके से मेरे खेतों पर कितनी भयंकर जो है कि खरपतवार थी। ये देखिए बिस्पेरी बैक्टीरियम का यूज मैंने किया था। बिस्पेरी बैक्टीरियम का यूज किया था मैंने अपने खेतों पर। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी ही अच्छी तरीके से बिस्पेरी बैक्टीरियम जो है काम करती है, आप लोग भी देख सकते हैं। ये देखिए खेत में पूरी तरीके से जो बिस्पेरी बैक्टीरियम ने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। और बिस्पेरी बैक्टीरियम हो या भी किसी भी तरीके की दवा हो या ऐसे भी अगर आपके खेतों में पीलापन की बात की थी, हम लोगों ने बात की थी कि पीलापन को कैसे दूर करें। तो अगर आपके खेतों पर पीलापन है, आपने कोई भी दवा हर्बिसाइड कोई भी बिस्पेरी बैक्टीरियम को छोड़कर बिस्पेरी बैक्टीरियम का यूज किया है या 2,4-D का है या भी किसी अन्य भी तरीके से आपने किसी अन्य दवाओं का यूज किया है और आपके खेतों पर पीलापन आ गया है, अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आप हर्बिसाइड यानी खरपतवारनाशी का यूज कर देते हैं तो वैसे भी खेतों में पीलापन आ जाता है। अगर आपके खेतों में ऐसे यानी खरपतवार की वजह से नहीं, वैसे भी अगर आप खेतों में पीलापन है और आपके खेतों में नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। अगर आपने नाइट्रोजन दिया है उसके बाद भी आपके खेतों से पीलापन नहीं जा रहा है तो मैं बहुत ही एक सस्ता और अच्छा उपाय बताता हूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपके खेतों पर ये समस्या आ रही है तो आप अपने खेतों पर 2% यूरिया का घोल का छिड़काव कर दें और 0.5% जिंक सल्फेट का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर दो में से किसी भी तरीके से आपके खेतों पर किसी भी कारण से अगर आपके खेतों पर पीलापन है तो आपके खेतों को पूरी तरीके से पीलेपन से निजात मिल जाएगा। और बहुत ही जल्द मिलने का कारण ये है कि ये सीधे पत्तियों पर जाता है और ये सीधे ही पौधों को तुरंत बहुत जल्दी से मिल जाता है। पौधे जब कोई चीज़ जड़ से शोषित करते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है। अगर आप यूरिया खेत में दे रहे हैं तो 4 से 7 दिन के अंदर यूरिया जो है यूरेज जीवाणु होते हैं यूरेज जिनकी वजह से वो नाइट्रेट में बदलती है, जिसके बाद वह पौधों को मिल पाती है। अगर आप पत्तियों पर उसका छिड़काव कर देंगे तो वह सीधे ही पौधों को मिल जाएगी।
2% यूरिया का घोल और 0.5% जिंक सल्फेट का यूज कर सकते हैं। यानी 2% का मतलब ये है कि 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया का घोल और आधा किलो जिंक सल्फेट का घोल बनाकर अपने खेत पर छिड़काव कर दें। 500 से 600 लीटर पानी का यूज करके, यानी 500 से 600 लीटर पानी का यूज 1 हेक्टेयर यानी 4 बीघे में किया जाएगा और 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया का यूज किया जाएगा। यानी कि टोटल 500 लीटर पानी का अगर यूज आप अपने खेतों पर करते हैं तो 10 किलो यूरिया का यूज करेंगे। इसका यूज करके यानी 100 लीटर पानी ले लें, उसमें जो है कि 2 किलो यूरिया घोल दें। उसके बाद 1 हेक्टेयर यानी 4 बीघे में 500 से 600 लीटर पानी, जितना 500 से कम नहीं और 600 से ज़्यादा नहीं, इतने पानी का यूज करके आप अपने खेतों और प्रति 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक सल्फेट का यूज करके आप का घोल बनाकर अपने खेतों पर छिड़काव कर दें। आपके खेतों को पूरी तरीके से पीलेपन से निजात मिल जाएगा। आप किसी भी कारणवश अगर बुआई के समय जानकारी नहीं थी आपको या किसी अन्य कारणों से अगर आप अपने खेतों पर बुआई या किसी बीच में अगर जिंक का यूज नहीं कर पाए हैं, का उपयोग नहीं कर पाए हैं, तो आप अगर इतना कर देंगे यानी 2% यूरिया और 0.5% जिंक सल्फेट का उपयोग करके अपने खेतों पर छिड़काव कर देंगे तो आपके खेतों को पूरी तरीके से पीलेपन से निजात मिल जाएगा। यानी इसे क्लोरोसिस कहते हैं। कम लागत में आपको ये अच्छा और बेहतर उपाय है। और इस समय आउट ऑफ स्टॉक भी मार्केट में यूरिया हो चुकी है, जिसकी वजह से जो सेलर लोग हैं वो मनचाहे रेटों पर बेच भी रहे हैं उनके साथ कुछ तरीके के प्रोडक्ट लगा करके। तो आप कम लागत में और जल्दी से अपने खेतों को पीलेपन से निजात दिला सकते हैं। अगर इसी तरीके से पीलापन बना रहेगा तो आगे प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में आपके खेतों में असर देखने को मिलेगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।